नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग वीडियो गुरु में बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की। तो अभी हम लोगों ने एक बेसिक अप्रोच सीखी लास्ट लेक्चर में कि हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है, कैसे उसके सवाल बनते हैं और उस पर बेस्ड सवाल हम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट फिर से याद दिला देता हूं कि अगर कोई भी आपके पास ट्राइंगल है बनेगा, कोई भी फिगर यहाँ पर, इसमें अगर एक एंगल आपका दिया गया है, ये 30, 60, 45 तीन ऑप्शन में दिए जाते हैं। 30 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, tan 30 का मतलब आपका हो जाता है, tan 30 का मतलब कितना होता है 1/√3। तो हम क्या मान लेते हैं इस केस में, परपेंडिकुलर 1, बेस √3 और हाइपोटेन्यूज 2। इस तरीके से 60 डिग्री के केस में क्या हो जाता है, 60 का ये समझो 60 ऐसे हो जाएगा, 30 ये है तो 60 ऐसे हो गए। तो अब क्या हुआ आपका, परपेंडिकुलर √3, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। 40 और एक 45 का केस बनेगा, तो 45 के केस का मतलब क्या हो गया, ये भी 45, ये भी 45, अगर दोनों 45 तो ये 1/√2। बस अगर इतना सा आपको केस याद है तो हम देखिए इसके सवाल हाइट एंड डिस्टेंस के कितने जल्दी और कितनी अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। तो सबसे पहला सवाल ये रहा बच्चों। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, अ वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट अ सर्टेन हाइट। क्या कह रहे हैं, एक 15 फीट ऊंचा ऊर्ध्वाधर पोस्ट, मतलब एक वर्टिकल पोस्ट है, एक निश्चित ऊंचाई से टूट गया और इसका ऊपरी हिस्सा पूरी तरह अलग हुए बिना 30 डिग्री के कोण पर जमीन से मिलता है। मतलब आपसे कहा जा रहा है, ये कोई जमीन पर एक पोल खड़ा हुआ था, वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल खड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, ये किसी एक पॉइंट से अपने टूट गया। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा टूटकर पूरी तरह अलग नहीं हुआ पर इस तरीके से जाके गिर गया। ये जो हिस्सा था ये टूटकर इस तरह से गिर के यहां लग गया। तो क्लियर हो गई बात। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूं, ये जो हिस्सा है ये टूटकर नीचे आया है, इसकी लेंथ x मान लो, ये आपका y हो गया। तो आपको पता है ये लेंथ x होगी क्योंकि यही लेंथ ऊपर से टूटकर नीचे आ रही है, यही तो टूटकर ऐसे गिर रही है। और ये क्या कर रहा है, जब गिर रही है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब आप क्या कह सकते हैं, जो हाइट है वो किसके बराबर हो जाएगी, y प्लस एक्स के बराबर हो जाएगी। हाइट जो है y प्लस एक्स के बराबर हो जाएगी। फाइंड द हाइट कह रहे हैं पोस्ट की, तो h निकालना है हमें। अच्छा, हमसे क्या कहा जा रहा है, आपको y निकालना है, h 15 दिया गया है, y निकालना है, h कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। क्लियर बात। अब देखिए यहां पर हम लॉजिक क्या लगा सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो हमें पता है ये 1, ये √3 और ये 2, यानी 1 + 2 3 रेशियो, 1 + 2 3 रेशियो, y प्लस एक्स है ना, कितने के बराबर है, h, यानी 3 रेशियो 15 के बराबर। आपको लेंथ किसकी चाहिए, जहां से ये टूटा है, यानी 1 रेशियो की लेंथ चाहिए। तो 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। कितना आसानी से हो गया। आपको अगर ये वैल्यूज याद थी तो आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। एक और सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, अ ट्री ब्रोकन फ्रॉम 10/√3 फीट हाई फ्रॉम इट्स फुट। क्या कहा जा रहा है, एक ट्री है जो अपने फुट से 10/√3 ऊंचाई से टूटता है ना, एंड इट्स अपर पार्ट डज नॉट सेपरेट कंप्लीटली एंड मीट द ग्राउंड। अब इसके ऊपर जो ये पार्ट था ये टूटकर नीचे आ गया, अलग नहीं हुआ पूरी तरीके से। तो ये इस तरीके से टूटकर ऐसे जमीन पे गिर गया और ये आपका 60 डिग्री बना दिया। अब ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। यहां से आप क्या कह सकते हैं, यहां से आप ध्यान से सुनिए कि ये √3 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये 2 के बराबर है। अब आपको क्या पता चला, √3 बराबर है किसके, 10√3 के, तो 1 10 के बराबर, 2 20 के बराबर। हाइट कितनी हो जाएगी, ये वाला हिस्सा 20 और ये वाला हिस्सा 10√3, ये वाला हिस्सा 20, ये वाला हिस्सा 10√3। तो आपने कहा 20 + 10√3, ये आपकी लेंथ हो गई। 20 + 10√3, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब ये सवाल जरा आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब ये सवाल कैसे होगा। कह रहे हैं द शेडो ऑफ अ टावर बिकम 60 मीटर लॉन्ग व्हेन द एल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। क्या कह रहे हैं कि जो शेडो है किसी टावर की वो क्या हो रही है, बड़ी हो जा रही है 60 मीटर, 60 मीटर बढ़ जा रही है जब इसका जो एंगल है, अब देखो सन से जो भी एंगल बनेगा वो डिप्रेशन का बनेगा, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आपको मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है, तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अब हमें क्या पता चल गया, यहां पे ये फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। टावर है, पहले इसकी शेडो इतनी बन रही थी जब एंगल था 45 डिग्री, अब इसकी शेडो यहां तक बनेगी जब इसका एंगल होगा 30 डिग्री। अब हमें वैल्यू याद थी, क्या है, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये पूरा √3 होगा और इतना हिस्सा √3 - 1 होगा। सही है? आपसे क्या कहा जा रहा है, शेडो 60 मीटर बढ़ गई, यानी यहां से यहां तक की जो शेडो की लंबाई है वो 60 है, तो ये कितने के बराबर हुई, √3 - 1। हाइट ऑफ द टावर, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपको चाहिए, तो आपने कहा √3 - 1 60 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई √3 - 1। अब इसे अगर हम रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 √3 + 1 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 2, 3 - 1 2 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। रैशनलाइज कैसे करोगे, ऊपर नीचे √3 + 1 का मल्टीप्लाई करके। शज़ इंडाइसिस में पढ़ा है हम लोगों ने रैशनलाइजेशन। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या पता है, ये हो जाएगा a² - b², √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, तो नीचे आपका आ गया 2। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 30। तो अब आपको पता है आपका आंसर क्या हो गया, 30 √3 + 1। आंसर हो गया 30 √3 + 1। क्लियर है बात? तो आप सोचिए, आप इस सवाल को अगर वैसे सॉल्व करते तो कितना लेंदी हो जाता। अब इस सवाल में एक कॉन्सेप्ट आपका और चलता है कि जब भी आपके पास कभी ऐसी फिगर बने, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको सोच रहा हूं बता दूं। अगर मैं इसे मान लूं आपका कितना थीटा और इसे मान लूं फाई, इसे मान लूं थीटा और इसे मान लूं फाई, तो आपकी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका ये हाइट h है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, तो h = x अपॉन cot थीटा cot फाई माइनस cot थीटा। यानी यहां पे क्या हो जाता, x की जगह आता 60, ये आपका हो जाता cot 30 माइनस cot 45। 30 का मतलब होता है √3 और 45 का मतलब होता है वही -1। देखो फिर से वही कंडीशन आ गई, 60 √3 - 1। आप इसे सॉल्व करोगे, आंसर वही आएगा। तो ये फॉर्मूला भी कई लोग अप्लाई करते हैं। आप इसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि कभी भी अगर कोई दो टावर एक ही डायरेक्शन में उसके शेडो बन रहे और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया है, तो वो डिस्टेंस से आप हाइट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या अगर हाइट दी गई तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ अ टावर। किसी पॉइंट P पर एक आदमी खड़ा है और वो एक टावर को देखता है। ये पॉइंट P है, ये आपका टावर हो गया, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट अ पॉइंट P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ द टावर। एक बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक टावर के शीर्ष को देख रहा है जो कि 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टूवर्ड द टावर। अब ये आदमी क्या है, कुछ डिस्टेंस चलता है टावर की ओर, यानी ये P पे था, इस तरफ टावर की ओर बढ़ गया ये, ठीक, सम डिस्टेंस टूवर्ड्स द टावर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 60 डिग्री। देखो अब ये टूवर्ड्स टावर नहीं दिया होता, अगर ये भी कहा गया होता अ मैन वॉक सम डिस्टेंस एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन
चेंजेस टू 60 डिग्री, इसका मतलब भी क्या है, आदमी अंदर की तरफ आया। अंदर की तरफ क्यों आया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एंगल बाहर होगा वो उतना छोटा होगा और जो एंगल आपके टावर की तरफ आएगा वो एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा। देखो जैसे जैसे ये यहां पे कम होता जाएगा, ये 90 डिग्री के पास पहुंचता जाएगा, जितना ये दूर होता होता जाएगा। क्लियर है? तो अगर इस पॉइंट पे 0 पे आएगा तो 0 यहां कहीं होगा, है ना। तो ये क्या होता है, आपको पता है कि ये जितना इससे दूर जाएगा उतना छोटा एंगल होता जाएगा, जितना टावर की तरफ आएगा उतना बड़ा एंगल होता जाएगा। अब कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 30, अगर ये 30 है, ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं देन द डिस्टेंस ही मूव्स। अब आपसे पूछा जा रहा है ये x, ठीक है। अगर आप चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है, 30 इक्वल टू x अपॉन cot 30 मतलब √3 माइनस cot 60 मतलब 1/√3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, या इसको ऐसे ले लेते हैं 30 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो आपको पता है ये √3 से चला जाएगा 10√3 टाइम्स, और यहां से आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 20√3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। 20√3 सॉरी √3 माइनस 1 क्यों आएगा, 20√3 आएगा, माइनस 1 तो हम कर चुके ना। 20√3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्या किया, फिर से देखो, 30 हाइट थी, फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूं, h इक्वल टू एक्स अपॉन cot 5 माइनस cot थीटा। इस केस में क्या हो जाएगा, h 30, x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, cot 30 माइनस cot 60। तो आपने रखा 30 इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू √3, इसकी वैल्यू -1 अपॉन √3 इक्वल टू x। इसे सॉल्व किया तो ये हो गया 30 इंटू 2 अपॉन √3। इस 30 को मैं अगर चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √3, 10 इंटू 2 20, √3 आंसर आ गया, 20√3 आंसर आ गया। अच्छा, ये अगर आपका फॉर्मूला याद है, अगर नहीं है तो अपना वाला जो मेथड है वो तो सबसे बेस्ट है ही, अपना वाला जो मेथड है वो तो सबसे बेस्ट है ही। वो क्या है, ये √3 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यही है कॉन्सेप्ट। ये √3 है, ये 1 है और ये 2 है। अब आपको पता है क्या, √3 कितने के बराबर है, √3 आपका 30 के बराबर आ रहा है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 30/√3 के, या आप कह सकते हैं 10√3 के। तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 2 आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 √3, तो 20√3। तो ये मेथड तो है ही, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलो अगला सवाल। तो अगला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये सवाल कैसे होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, चलिए जल्दी से इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए, तो आप लोगों ने सॉल्व करा होगा ये सवाल, आप देखिए कैसे करेंगे। यहां पे कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक प्लेन का, एक प्लेन है, इसको अगर ग्राउंड से किसी पॉइंट से देखा जा रहा है तो ये एंगल 60 डिग्री पर देखा जा रहा है, ठीक है। आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब क्या कहा जा रहा है, 15 सेकेंड की फ्लाइट होने के बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से चेंज होकर 30 डिग्री का हो जा रहा है ना। अब क्या होगा, देखो 60 बड़ा एंगल होता है, दूर जाएगा तभी तो इसका 30 होगा। मतलब आप ऐसे मत सोचना कि सर ऐसे क्यों नहीं किया, भैया जब इस तरफ जा रहा होगा तभी एंगल 30 डिग्री हुआ होगा, ठीक है। आफ्टर 15 सेकेंड ऑफ फ्लाइट 30 डिग्री हो गया। द एयरप्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 1500√3। अब एयरप्लेन की जो हाइट है जमीन से वो आपकी कितनी है, 1500√3, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो ये ट्रेवल कर रहा है 15 सेकेंड में। अच्छा, अब कह रहे हैं फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से देखना, अगर मैं लाइन ये ऐसे बनाऊं और इसको इस तरीके से बना दूं, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं इस फिगर को ऐसे लेके 360 डिग्री 180 डिग्री घुमा दूं तो ये फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी।
है ना। ये फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी ऐसे। ये आपका 60, ये 30 और ये आपका कितना था 1500√3 और ये डिस्टेंस 15 सेकंड में कवर हो रहा है। अब मुझे पता है फिर से ये वही वाला केस बन गया। ये अगर वही केस बन गया तो मुझे पता है ये √3 होगा, ये आपका 1 होगा, ये हिस्सा 2 होगा। सही। तो हमें पता चला √3 1500√3 के बराबर है, तो एक 1500 के बराबर होगा, दो कितने के बराबर होगा 3000 के बराबर होगा, दो आपका 3000 के बराबर होगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, ये 15 सेकंड में ट्रेवल हो रहा है, ये 3000 मीटर 15 सेकंड में ट्रेवल हो रहा है, यानी जो चाल होगी वो 200 हो जाएगी, यानी 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लॉजिक क्या लगाया कि जो फिगर बन रही थी उसको हमने 180 डिग्री घुमा दिया या अपराइट कर दिया, तो ये फिगर हमारा जो नॉर्मल कंडीशन है उस पे आ जाता है। या आप चाहते तो यहां पे फॉर्मूला लगा सकते थे वही वाला 1500√3 इक्वल टू x अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये इधर जाएगा तो 1500√3 इंटू 2/√3 हो जाएगा x के बराबर। √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3000 और ये 3000 की दूरी 3000 दूरी जो है वो 15 सेकंड में कवर हो रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हमने डिवाइड किया तो 15 2 30 और 2 0 आ गए, 200 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड क्या हुआ हमारा सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ अ फील्ड ऑब्जर्व अ फ्लाइंग बर्ड इन द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। अब नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अभी मैं मान ले रहा हूं आदमी यहां पे है, ये नॉर्थ हो गया, ये है ना। अभी मुझे दिख नहीं रहा पर मैं मान रहा हूं ये इस तरफ देख रहा है तो ये नॉर्थ है, क्योंकि ऐसे नॉर्थ बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्थ कहां होता है, ये होता है ना, तो इससे अगर ऐसे बनाऊंगा तो 3D फिगर तो बना नहीं सकते, है ना। तो अपन ने माना कि अभी ये नॉर्थ इधर है, ठीक है, और यहां से देख रहा है तो ये क्या कर रहा है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी ये 30 डिग्री हो गया। ठीक। अब अगर मैंने नॉर्थ इसको मान लिया तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, नॉर्थ ये हो गया तो साउथ ये हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगी फिगर। सही। अब क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 मिनट ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड इन द साउथ एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या है, अगर ये नॉर्थ है तो साउथ का होगा, इस तरफ होगा, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। अच्छा, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ द बर्ड फ्लाइज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, बर्ड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। अच्छा, और इसकी जो हाइट है जमीन से, इस ये आपको दे दिया गया है, मान लीजिए कितना 50√3, ये आपको दिया गया है 50√3, देन इट्स स्पीड। अब आपको पता है ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होगा, ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अच्छा, उसके बाद आपके दिमाग में क्या बात आई, उसके बाद आपके दिमाग में बात आई कि अगर ऐसा है तो ये √3 रेशियो है, ये कितना है √3 रेशियो है, ये आपका क्या होना चाहिए 2 और ये आपका होना चाहिए 1, ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, इसको या फिगर को घुमा लेते हैं अपन, इस तरीके से कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर बन जाए। ये लड़के का पॉइंट था, ये हाइट आपको दी गई थी 50√3, ये आपको एक दिया गया है 60 डिग्री और एक दिया गया है 30 डिग्री। अब आपको पता है अगर ये √3 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाना चाहिए 3, और अगर ये √3 है तो ये हो जाना चाहिए 1। अब सही हो गई फिगर। तो आपको पता चला √3 जो है वो 50 के बराबर, √3 कितने के बराबर हो गया 50√3 के बराबर, तो एक 50 के बराबर। अब इसने कितनी दूरी ट्रेवल करी है 4, 3 + 1 4, 4 कितने के बराबर हो जाएगा 50 × 4 यानी 200 के बराबर, 50 × 4 यानी कि 200 के बराबर हो गया। अब क्या कहा जा रहा है,
ये 200 मीटर, ठीक है, ये 2 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 60, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर पूछा किस में गया, किलोमीटर पर आवर में, तो ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है, किलोमीटर पर आवर के लिए 18 से डिवाइड कर दिया, किलोमीटर पर आवर के लिए 18 से डिवाइड कर दिया। अब आपने देखा तो 0 से 0 कैंसिल, आपको पता है 5 2 10 होता है, एक 0 और कैंसिल, 6 से ये आपका चला जाएगा 3 बार, 3 2 6, यानी आंसर आपका आ जाएगा 6। आंसर कितना आ जाएगा 6, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। फिर से बता रहा हूं क्या कहा गया, ये कोई एक लड़का इस पॉइंट पे खड़ा है, यहां पर एक बर्ड को देखता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन, बर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है 30 डिग्री का। अगर ये बर्ड स्ट्रेट लाइन में आगे इस तरफ चली जाती है, जब ये यहां से इसको देखता है तब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है 60 डिग्री का, यानी ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ये आपकी हाइट आपको दी गई है 50√3 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बर्ड 2 मिनट में ट्रेवल कर रही है। मैंने कहा अगर इस फिगर को हम घुमा दें तो ये फिगर आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, इस तरीके से फिगर बन जाएगी। तो अगर हमें पता है इसके रेशियो के हिसाब से सेट करें तो ये √3, ये 1, ये 3, इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। अब आपको पता है √3 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 50√3 के बराबर। नीचे की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 + 1 4, 4 कितने के बराबर हो जाएगा 200 के बराबर। ये 200 मीटर अगर ये 2 मिनट यानी 120 सेकंड में ट्रेवल कर रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन 120, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 का आपने मल्टीप्लाई किया, जब आपने इसे सॉल्व किया आपका आंसर कितना आ गया, जब आपने इसे सॉल्व किया आपका आंसर आ गया 6, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। तो मेन चीज क्या होती है यहां पर कि आप कितना अच्छा इसका क्या कर सकते हैं, फिगर बना सकते हैं। जितना अच्छा फिगर बनाएंगे उतने आराम से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। क्या कहा जा रहा है, 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, बराबर है। 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, बराबर है, और ये अपोजिट है ईच अदर के, ठीक है, विच इज 120 मीटर वाइड। अब ये जो रोड है वो 120 मीटर चौड़ी है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन रोड, इनके बीच में किसी पॉइंट से रोड के, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 60 मान लेते हैं, ये 30 मान लेते हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं आ रहा, अगर एग्जैक्टली बीच में आ रहा होता तो 45-45 होता। अभी क्या है, ये कहीं पर आपके 30 और 60 में, तो एग्जैक्टली बीच में नहीं है। द हाइट ऑफ ईच पोल, अब देखो अगर मैं इसको नॉर्मली अपने मेथड से हम लोग करें तो ये √3, ये 1, ये आपका 60 डिग्री के हिसाब से √3, ये 1, और इस हिसाब से 30 कितना होना चाहिए, ये √3 और ये 3, 1/√3 होता है ना, तो अगर ये √3 है तो ये 3 हो जाएगा। हम लोगों ने डिस्कस किया, ये पूरा एक लेक्चर इसी पे डिस्कस किया था ना। चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मुझे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा हो या आप भूल गए हो। ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री क्या होता है, 1060 डिग्री होता है √3, यानी परपेंडिकुलर √3 बेस 1, ठीक है। अगर आप कहें 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये आपका 1 और ये √3, 1/√3 होता है, तो परपेंडिकुलर 1 बेस आपका √3। अब आपको पता है ये √3 है, तो इस तरह भी आपका हाइट जो है दोनों जगह बराबर है, तो अगर ये 1 है तो ये √3 है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, √3, यानी इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई, इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, √3 इंटू √3 आपका कितना हो जाएगा 3, वहीं पर 1 इंटू √3 कितना हो जाएगा √3। तो आपको पता चला दोनों हाइट √3 के बराबर, ये 3 और ये 1, तो 3 + 1 ये 4 आपको कितना दिया गया है 120, तो 1 रेशियो 30 के बराबर, तो √3 रेशियो 30√3 के बराबर। आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 30√3। आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 30√3। क्लियर है। अगर आपको ये मेथड याद नहीं रहता, अगर आप बेसिक लगाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, ये भी सुन लो।
मन में आ सकता ना सर, नहीं हम तो बेसिक लगाएंगे। तो मान लो ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये आपका h है, ये h है, इसको मैंने मान लिया x, ये हो जाएगा 120 माइनस x। ऐसे ही चलेगा। पहली कंडीशन ली तो h अपॉन x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो h की जगह हम क्या रख सकते हैं x अपॉन √3। ठीक है। अच्छा अब यहां पे रखेंगे तो 1060 के हिसाब से h अपॉन 120 माइनस x कितने के बराबर होना चाहिए, 120 माइनस x बराबर आपके होना चाहिए √3 के। 60 डिग्री है। h की जगह मैं क्या रख सकता हूं x अपॉन √3। x की जगह मैंने क्या रख दिया, h की जगह x अपॉन √3। ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू √3 3 हो गया 360, √3 कितना हो गया 360, x की वैल्यू आ गई और √360 और ये हो जाएगा -3x। ये इधर आएगा तो 4x इक्वल टू 360, x की वैल्यू आपकी आ गई 90। अब x की वैल्यू 90 है, यहां पे पुट करा, यहां पे पुट किया, x की वैल्यू 90 है, डिवाइड बाय √3 आपकी वैल्यू हो गई 30√3। सोचो कितना लेंथी हो गया। सॉल्व होगा, बेसिक से सॉल्व होगा, ऐसा नहीं कि बेसिक से सॉल्व नहीं होगा, वही अप्रोच है। बेसिक से भी सॉल्व होगा, पर कितने स्टेप लगे और वहां पे अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप उसे कितनी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, आप देखिए। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, फ्रॉम अ लाइट हाउस एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप चेंजेस टू 30 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। आपको पता है अगर 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब शिप अंदर की तरफ आ रही है, शिप लाइट हाउस की तरफ आ रही, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, और ऐसा होने में कितना समय लग रहा है, 30 मिनट। अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस, नहीं एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस है यानी दूर जा रही है, फिर भी बात वही बनेगी। 30 मिनट हो गया। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय शिप टू नाउ टू रीच द लाइट हाउस। अब आपको पता है 60 और 30 डिग्री वाला केस है, तो अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप कहेंगे ये √3, ये 1 और ये आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, ये √3, ये 2 और ये 1। अब देखो यहां पे सिंपल सा लॉजिक लगाना है, 2 दूरी चलने में 30 मिनट, तो 1 दूरी चलने में 15 मिनट, आंसर आपका 15 मिनट आ जाएगा, खत्म। सोचो कितना आसान सवाल है, आपको सिर्फ वैल्यू सेट करनी थी। ये आपका 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आपको पता चला ये √3, ये 1 और ये 2, यही बनता है। अब आपको पता है ये जो डिस्टेंस है 2, इसे ट्रेवल करने में 30 मिनट लग रहे हैं, तो इसका हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में, अगर दूरी हाफ हो जा रही है, स्पीड वही है, इसका मतलब समय भी हाफ हो रहा होगा, यानी 15 मिनट लगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने पढ़ा है ना, अगर स्पीड सेम है, डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। डिस्टेंस हाफ, टाइम हाफ हो गया, यानी कि 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में। सही है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है टू पोल्स ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम लाइट एट सम डिस्टेंस। 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं 40 मीटर और 60 मीटर के, एक सेम लाइन पर है, पर इनके बीच की जो दूरी है ये मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर का है और ये वाला पोल मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर का। इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता। ठीक है, इफ द टॉप ऑफ बोथ द पोल्स आर जॉइंड बाय अ रोप, अगर इसके टॉप को एक रोप से जोड़ दिया जाए ऐसे, ठीक है, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल मेकिंग अ टेंजेंट रेशियो टू बी 5/9। अब ये क्या कहा जा रहा है, यहां पर ये जो रेशियो है, टेंजेंट रेशियो क्या होता है, tan थीटा, ये tan थीटा जो है यहां पर वो आपका क्या है 5/9 है। वो कितना है 5/9। 5/9 का मतलब क्या हुआ, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। अच्छा ये 5 कितने के बराबर होगा, सोचो जरा, इतनी दूरी यहां से यहां तक की इतने के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये 40 है तो इतनी दूरी आपकी क्या होनी चाहिए 40,
60 में से 40 यहां पर है तो ये बची हुई 20 हो गई। तो 5 अगर 20 के बराबर है तो 9 कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 36 के बराबर। 5 का 4 गुना 20, 9 का 4 गुना 36, यानी ये जो है ये आपकी दूरी कितनी हो जानी चाहिए? 36। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल। डिस्टेंस बिटवीन द पोल कितना हो गया? ऑप्शन थर्ड 36। ये अभी आपका एसएससी के मेंस में एक बार इसी तरीके का सवाल आया था, इस लेवल का नहीं था, उसमें टेंजेंट रेशियो दिया गया था। जिस लेवल का है उसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर ये अगर उसमें मेंस में टेंजेंट रेशियो आया है तो प्री में अगर आएगा तो इसी तरीके का सवाल आएगा। आप सोचिए कितना आसान हो गया सवाल। आपसे क्या कहा जा रहा है? एक पोल ये है, एक पोल यहां पे है, इनके टॉप्स को जोड़ा गया, यानी ये इंक्लिनेशन एंगल इस तरीके से बनेगा। यहां पर आपको टेन थीटा की वैल्यू ही दे दी गई, टेन थीटा की वैल्यू 5/9 दी गई। आपको पता है ये 40 है, तो आप कह सकते हैं इतनी दूरी भी 40 हो जाएगी। तो 60 में से 40 आपकी दूरी निकल गई, तो बची हुई दूरी कितनी होगी? 20। अगर ये 5/9 है तो आप कह सकते हैं 5/9, और इसको अगर मैं d मान लू, 5/9 इक्वल टू 20/d होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए। अब आप यहां से सॉल्व कर सकते हो, तब भी d की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 4 × 9 36। क्लियर? इसीलिए जब आपको वो पढ़ा रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, हम बता रहे थे कि इसे कहते हैं साइन, इसे कहते हैं कोसाइन, इसे कहते हैं टेंजेंट, क्योंकि जब ये क्वेश्चन में आते हैं टेंजेंट या सेकंड रेशियो लिखकर तो हमें समझ में नहीं आता मुझे क्या मानना। अब आपको हमेशा क्लियर रहेगा क्या मानना है, वरना आप टेंजेंट बनाओगे सर्कल बना के तो गड़बड़ा जाएगा। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? 2 पोल्स आर 400 मीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड। 2 पोल्स हैं जो एक रोड पर 400 मीटर अपार्ट है। कितने मीटर अपार्ट है? 400 मीटर अपार्ट है। फ्रॉम समवेयर बिटवीन द पोल्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द शॉर्टर पोल इज 45 डिग्री, यानी यहां से ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है शॉर्टर पोल, और ये जो बड़ा वाला है, क्योंकि दोनों यहां पे लेंथ तो बता ही नहीं कि, पर अगर एक शॉर्टर है एक लॉन्गर है, यानी उन दोनों की लेंथ अलग अलग होगी, और बड़े वाले का एंगल बन जा रहा है कितना? 60 डिग्री। ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोल इज 200, अब देखो कितना बात है, ये आपका 200 है, तो आपको पता है ये 1, तो अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा, अगर ये 200 है तो ये भी 200 होगा, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी थी? 400। अब ये 200, ये 200, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये √3, ये 1। अगर ये 1 है तो √3 कितने के बराबर होना चाहिए? √3 आपका 200 के बराबर होना चाहिए, 200 √3। एक अगर 200 के बराबर है तो √3 आपका कितना हो जाएगा? 200 √3। अब ये तो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, आपके दिमाग में क्या आया? आंसर CND मार दे। ना 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 ना, CND क्यों है? हमने डिटरमाइन तो किया है। फिर भैया √3 की वैल्यू भी रख सकते हो ना आप, क्या होती है? 1.73। 1.73 का अगर आप देखें 732, ठीक है, तो पॉइंट हटाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? नीचे 1000 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो 4634 और पॉइंट, 1 0 बच रहा था, 346.4 आंसर आ गया। तो कई बार आपकी वैल्यूज इस तरीके से भी घुमाकर दे दी जाती है और वो हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। जो हमने आपको ट्रिक्स लास्ट सेशन में बताई थी उनको अप्लाई करना आपने आज सीखा होगा। अगले सेशन में मिलेंगे तो बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, कुछ सवाल जो आपके मेंस में आएंगे आप उनको देखकर आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ड्राइव करने जाएंगे बहुत लंबा समय लगेगा। हम बताएंगे वो ड्राइव कैसे होगा कि आप रिपीटेडली जब उसे ड्राइव करें तो आपका क्या हो जाए, जो मैथ अप्रोच है वो बेटर हो। ये सब बातें होंगी, पर अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।